नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम लेने वाले हैं 2 टैरो, एक उनके लिए एक आपके लिए। करते रीडिंग की शुरुआत। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, चलो सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है भाई 7 ऑफ सॉर्ड्स, हालांकि हमने इसको स्ट्रेट ले लिया है। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है पेज ऑफ कॉइंस, अगेन हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। एंड जो फोर्थ कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस, यानी कि भाई जो फिफ्थ कार्ड होगा वो हम इंट्यूशन से लेंगे, तो 4 ऑफ कॉइंस भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शुरुआत हो गई है पेज ऑफ सॉर्ड्स से। देखो ये पर्सन जो है आपको बेसिकली कह रहा है कि भाई मैं अगर सरेंडर भी करना चाहता हूँ ना तो भी वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे खफा ना हो। ठीक है, मतलब अगर आप दोनों के बीच कोई इशू चल रहा है तो उसके लिए वो सरेंडर करने को भी एक तरफ से रेडी है। मतलब कि भी देखो शायद उनकी कोई कंडीशन हो सकती है कि आपको किसी और को बताना नहीं कि हमारे बीच पैचअप हो गया है। ठीक है, तो शायद अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली वाले अगर ये मानते हैं कि आप दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, इशू चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि अगर आपको मुझसे माफ़ी चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि मैं माफ़ी मांगूँ, ठीक है, उसके लिए रेडी हूँ, बट आपको ये किसी को बताना नहीं है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि हमारे बीच पैचअप हो गया, फिर हम दोनों रेडी है एक दूसरे से बात करने के लिए। बेसिकली ये चाहता है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वो किसी और को पता ना चले। ठीक है, और ये मोस्टली कनेक्टेड है इस स्पेशल चीज़ से कि अगर आप दोबारा से कनेक्ट हो रहे हो तो ये पर्सन नहीं चाहता कि अब कोई भी आपके बीच में आ गए। ठीक है, मतलब अगर आपको डाउट है कि भाई इनकी फैमिली या फिर इनके कोई फ्रेंड्स हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, या फिर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है, ये कई बार गलत फहमियाँ हो जाती है, या फिर मान लो किसी की आदत होती है, उस आदत से भी कई लोग जो होते हैं वो तकलीफ़ में आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन क्लेरिफाई कर रहा है आपको कि अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मैं रेडी हूँ, लेकिन आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप बात किसी और के साथ शेयर ना करो। ठीक है, ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की, तो ये पर्सन जो है वो खफा है इस बात से, और उनको लग रहा है कि मे बी मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना, बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इनको डाउट है कि जैसे ही आप दोनों की पैचअप की बात कहीं पे फैलेगी तो आपस से लोग जो है वो दूरियां मिटाने की जगह दूरियां और कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए आज आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने मैसेज कर लिया, और आपका माथा फिर बढ़ गया कि ये क्या बोल रहे हैं और मेरा पर्सन क्या बोल रहा है, तो इसमें से क्या होगा ना कि नेगेटिविटी बहुत फैल सकती है। तो इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एतराज़ है और ये नहीं चाहते कि किसी भी कारण से आप दोनों के बीच ऐसी चीज़ें हो जाए। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो अगर हमें पैचअप करना भी है ना तो हम बिना किसी को बताएं करें। हालांकि अगर कोई बहुत स्पेशल पर्सन है, लाइक आपका कोई बहुत स्पेशल फ्रेंड है या फिर कोई फ्रेंड है जो आपसे दूर रहता है, आप उसको बोल सकते हो कि भाई हाँ हम दोनों पैचअप कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दोनों के बीच ही रहे, किसी और पर्सन को ये ना मिले जो कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं और फैला सकता है। ठीक है, अगर एक चाहते हैं तो ये है पेज ऑफ कॉइंस कि भी मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो मिट जाएं, एंड बेसिकली जो भी मेरी चाहत है, जैसे कि मैं भी ये चाहता है कि भी मैं माफ़ी मांगूँ, मैं आपसे कुछ बोलूँ, मैं कहूँ कि आपको आपकी कितनी याद आती है, जो भी इनके फीलिंग्स हैं ना वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, बट सिर्फ आपके सामने। यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई पिछले टाइम जो हुआ था सबके सामने हुआ था, तो अब तुम्हें सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी, क्लैरिफिकेशन देना होगा, तो इसके लिए पर्सन रेडी नहीं है। ठीक है, आप इसको ईगो कह सकते हो या फिर इनका डर कह सकते हो, जो भी आपको लगे। ठीक है, चॉइसेस आपको मिलती हैं, क्योंकि देखो ये पर्सन लिंक जोड़ रहा है, कड़िया जोड़ रहा है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मेरे सामने ऑप्शंस क्या है, इसमें से अगर मैंने ये ऑप्शन चुना तो इसका नतीजा क्या होगा। देखो ये पर्सन ना आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहता है, बट ये संभावनाएं देख रहा है।
ठीक है, 6 ऑफ कॉइन्स कि भाई अगर मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ वो भी बिना किसी को बताए तो क्या होगा, अगर मैंने सबको बता दिया, ढिंढोरा पीट दिया तो क्या होगा, अगर मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ा तो क्या होगा। तो मतलब जो भी सिनारियो है ना वो टटोल रहा है कि भाई ए किया, बी किया, सी किया, डी किया तो क्या होगा। ये सब चीज़ें जो है उनके जहन में आ रही है और उसके हिसाब से इनकी जो प्लानिंग है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये फिर ज़्यादा फिक्रमंद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर डिप्रेशन में जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर एकदम से खुश हो जाएंगे कि चलो भी अगर मैंने ऐसे किया और आपने भी सपोर्ट किया तो सब कुछ बढ़िया हो सकता है ना। हालांकि जो हमने इंट्यूशन से कार्ड निकाला 4 ऑफ कॉइन्स, मुझे लगता है कि कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि मे बी अभी जो समय है वो शायद सिर्फ जो हो रहा है उसको होने देना है, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली उसको पहले कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ ये आपके साथ रूबरू हो सकते हैं और आपको हिंट दे सकते हैं कि हम पैचअप कर सकते हैं, बट एक चीज़ है आपको किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो पैचअप करना ना करना ये उनके लिए मे बी 1-2 दिन 1-2 हफ्ते की बात हो सकती है कि पहले आपसे बात की और फिर डिसाइड किया कि हाँ किसी को बताना है या फिर नहीं बताना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए कि आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन चाहती है, ये आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इनके लिए सबसे लास्ट में आ गया, आपके लिए सबसे पहले आ गया, फिर आ गया है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पे मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ, ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो भी मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ, द डेविल। एंड जो फोर्थ कार्ड आपके लिए आ चुका है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एज अ इंट्यूशन महसूस हो रही है, तो हम उसे एज अ लास्ट कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो आप अगर इनकी एनर्जी को देख रहे हो ना तो सबसे पहले तो आप इनको जज कर रहे हो इन द सेंस कि भाई ये अगर अभी मुझसे बात करेंगे तो क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या ये इनका ईगो पे आ चुका है, क्या मेरे लिए अच्छा होगा या फिर मुझे वेट करने की ज़रूरत है। मतलब इनको लेके शायद आप खुश भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो कि हाँ इनका ये फैसला सही भी है गलत भी है, ठीक है। हालांकि आपका कहना है कि देखो मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो है टोटल समर्पण, ठीक है। आपके लिए ना खुशियाँ जो हैं वो ऑल टुगेदर आती है, मतलब सिर्फ ये पर्सन और आप नहीं। शायद कुछ समय या कुछ वक्त कुछ दिन आप साथ में रह सकते हो कि चलो भाई अब सब कुछ बढ़िया है, हमारे बीच पैचअप हो गया है ना, आप न्यूली मैरिड हो वट एवर, या फिर साल इतने हो गए आपकी शादी हो, या फिर यू आर इन रिलेशनशिप और आपने में भी ठीक है कहा कि हम सब वापस से जुड़ चुके हैं। बट आपके लिए इनकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, सारे लोग इम्पॉर्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इशू आता है कि बस मुझे 2 लोग नहीं चाहिए या फिर बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली नहीं चाहिए, बल्कि सबका सपोर्ट चाहिए कि हाँ चलो भाई इनके बीच पैचअप हो गया तो सब लोग खुश हैं, है ना। तो आपके जहन में आ सकता है कि जो लोग खुश नहीं हैं वो क्यों खुश नहीं है, क्या फिर इसका मतलब है कि उनको कभी खुश होना ही नहीं था। बिकॉज हमने देखा है कि कई शादियाँ ऐसे होती कि घर वाले कई बार अगेंस्ट होते हैं, या फिर किसी की अगर ज़बरदस्ती शादी कर दी तो फिर वो दूल्हा या दुल्हन जो है वो फिर राज़ी नहीं होते। तो बात यहाँ पे आती है कि प्रॉब्लम किस में है ना। तो आपको ये भी देखना है। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आपने एक प्रकार से निश्चय कर लिया द डेविल कि भाई मुझे अगर कुछ पाना है या हासिल करना है तो मैं करके रहूँगा या फिर करके रहूँगा, ठीक है। तो इन अ वे अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो तो आप कह रहे हो कि ये मेरा हक बनता है। आपने इनको बेसिकली अकेले छोड़ा नहीं है कि चलो भाई अब तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तुमने स्टेटस डाल दिया कि यू आर सिंगल, नहीं, आप अभी भी इनके साथ कनेक्टेड हो। बस अगर कुछ दूरियां आ चुकी हैं तो आप शायद ये मापदंड एडजस्ट कर रहे हो कि भाई अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैंने ये किया तो क्या होगा। तो एक तरफ से आप नेक्स्ट एक्शन अपनी तरफ से ले सकते हो कि मुझे एक्सलेटर प्रेस करना है, मुझे ब्रेक दबाना है, मुझे क्या करना है। तो एक तरफ से आपका प्रिपरेशन चल रहा है। देखो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो कि भाई क्या करने से मुझे मौका मिलेगा, क्या करने से चीज़ें सही हो जाएंगे, फिर हालात सही होंगे। तो आपका जो फोकस है वो किसने आपको तकलीफ़ दी उससे ज़्यादा हालात को मैं कैसे काबू में कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ उसके ऊपर है। तो आपकी प्रायोरिटी है हालात को कंट्रोल करना और उसके बाद सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना। लेकिन जो फाइनल कार्ड में लिया था एज अ इंट्यूशन 2 ऑफ कप्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इनको बताना और इनका विश्वास हासिल करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इनके अगेंस्ट जाए, आप इनके साथ हो। और ये बात इस पर्सन ने गांठ बांधनी चाहिए कि हाँ अगर आप इनके साथ हो तो आपका साथ इनको 100% मिलेगा, कोई इशू इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंजेलिक साइंस की,
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता है, आपको छोटे मोटे गिफ्ट देना चाहता है, शायद सरप्राइजेस दे सकता है। बस उनका कहना है कि भाई आप इनसे रूठो मत, ठीक है। एंड मे ये बहुत जल्द शायद कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं आपकी, तो मे बी आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपके नज़दीक आए और आपको भी लगता है कि शायद आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि भाई आपको ये नहीं पता कि इनके मुख से नेक्स्ट वर्ड क्या निकलेगा, आपको इनकी प्लानिंग नहीं पता, और बिकॉज ऑफ दैट आप थोड़े से आप कॉन्शियस रह रहे हो कि अभी ये पर्सन क्या कहेगा। अगर इसने डायरेक्टली फैमिली की बात की, मूव ऑन की बात की, या फिर सरप्राइज की बात की, तो मेरा एक्शन रिएक्शन क्या होगा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसके बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।